वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विथ राजा साहब। आज हम फिर से कुछ 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि जो है वो शांति निकेतन थी, आपको बताना है कौन वो कवि के साथ साथ चित्रकार भी थे। आपको ऑप्शन दिया गया है नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, रविंद्रनाथ ठाकुर और गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। ये जो है कवि, लेखक, चिंतक और पेंटर के रूप में अगर हम देखें तो इनकी कर्म भूमि जो है वो शांति निकेतन थी। ये क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है बंगाल पुनर्जागरण शैली के, आधुनिक विमूर्त शैली के, प्राचीन शास्त्रीय शैली के और ऑप्शन डी दिया है यूरोपीय शास्त्रीय शैली के। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो चित्र हैं वो आधुनिक विमर्त शैली के हैं। इन्होंने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला को न अपनाकर आधुनिक चित्र शैली को अपनाया था, जिसे इन्होंने समन्वयात्मक शैली भी कहा था। आपको याद रखना है, इन्होंने इसका एक और नाम दिया था, आधुनिक के साथ साथ समन्वयात्मक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 1901, 1919, 1922 और 1948। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में। अमर कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में शांति निकेतन के प्रांगण में ही विश्व भारती के कला भवन की स्थापना की थी। शांति निकेतन के कला भवन में ही चित्रकला की बंगाल शैली का विकास हुआ था। आपको ये चीज़ भी याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है वो टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपको दिए हैं अविंद्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर हम शांति निकेतन के निर्माण के पीछे के रहस्य के बारे में जानें तो जब 1862 ईस्वी के लगभग की बात है, जब महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता थे, वो नाव पर यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने नाव के इस पार जो है, जिस तरफ यात्रा कर रहे थे नदी की ओर, उसके उस पार उन्होंने देखा कि धान के हरे भरे खेत और लाल मिट्टी का दृश्य था। तो उन्होंने वहाँ और पौधे लगाने तथा एक छोटा सा घर बनाने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने इस छोटे से घर को ही शांति निकेतन का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो किस चित्र शैली से संबंधित हैं। अवध स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल और राजस्थानी स्कूल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल शैली से। ठीक है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही कार्यकाल में जो है बंगाल शैली का बहुत विकास हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है बंगाल शैली से संबंधित है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं पे भी ये ऐसा दिया जाता कि आधुनिक शैली, तो आपका राइट आंसर होता आधुनिक शैली। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, जवाहरलाल नेहरू को, वी शांतारामा को और ऑप्शन डी दिया गया है बाल गंगाधर तिलक को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा चित्रकार है वो लोक चित्रों से प्रभावित था। ऑप्शन दिया गया है आपको के हब्बर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल और के एस कुलकर्णी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामिनी राय जो है वो पारंपरिक भारतीय लोक और गांव की कला से प्रेरित एक व्यक्तिगत चित्रकला शैली को जो है
विकसित करते थे ये जो थे आपके चित्रकार। इन्होंने अपने चित्र के माध्यम से ग्रामीण बंगाल के लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनके रोज़ का जो जीवन होता था, उनके दृश्यों की अभिव्यक्ति की थी। तो ये जो है लोक चित्रों से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन जो है वो लोक कला से प्रभावित कलाकार है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं नंदलाल बोस, जामिनी राय, कानू देसाई और मुकुल दे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में जामिनी राय जो है वो लोक कला से प्रभावित कलाकार है। ये क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी परीक्षा 1919 और 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जामिनी राय का जन्म कब हुआ। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1887 में, 1897 में, 1877 में और 1880 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1887 में। जामिनी राय जो है वो एक भारतीय चित्रकार थे। ये जो है अबिंद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य थे। इनका जन्म जो है वो 11 अप्रैल 1887 को, आपको याद रखना है कि कहाँ हुआ था, तो ये पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियातोर ग्राम में हुआ था। अगर हम इनका बात करें, इनको किसी सम्मान से दिया गया है तो वर्ष 1954 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपको पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली घाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं वीएस गायन तोड़े, जामिनी राय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुनैना देवी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जामिनी राय जो है वो बंगाल के अल्पना, खिलौना, पटुआ व काली घाट चित्रण से प्रेरणा लेके चित्रण किए हैं। तो आपको पूछा गया है कि कौन प्रभावित है, तो आप काली घाट से यहाँ पे पूछा गया है। हमने 2-3 नाम और पढ़े हैं, अल्पना, खिलौना, पटुआ। आपको ये चित्रण भी याद रखना है। इन सभी से जो है वो जामिनी राय प्रभावित थे और इन्होंने इसको लेकर चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं जामिनी राय, अमृता शेरगिल, के हब्बर और नंदलाल बोस। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जामिनी राय। जामिनी राय ने अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया था। इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है। जामिनी राय की कुछ कुछ कृतियाँ देख लेते हैं। तो इनके कृतियों के नाम हैं ढोलक, वादक, गाय, घोड़ा, घोड़ा गाड़ी और एक माँ और शिशु का चित्रण जो है वो इनका प्रसिद्ध चित्रण में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं वॉश, ऑयल, टेम्परा और ऑयल पेस्टर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी टेम्परा। जामिनी राय ने प्रारंभ में जो है तेल चित्र बनाए थे, किंतु बाद में उन्होंने टेम्परा और गाचे शैली में चित्र बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टेम्परा। ये क्वेश्चन जो है वो आपको टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ और शिशु चित्र का माध्यम क्या है। ऑप्शन आपको दिया गया है कैनवास पर तेल रंग, कैनवास पर टेम्परा या फिर ऑप्शन डी दिया गया है वॉश। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा कैनवास पर तेल रंग। याद रखिएगा, जामिनी राय ने प्रारंभ में जो चित्र बनाए उसमें तेल चित्र का प्रयोग किया था, उसके बाद उन्होंने टेम्परा चित्र का प्रयोग किया था। तो ये अगर हम इस चित्र की बात करें तो जामिनी राय की जो प्रसिद्ध कृति थी माँ और शिशु का चित्रण, इसमें कैनवास पर जो है तेल रंग से चित्रण किया गया था। अगर हम इसके विवरण की बात करें तो ये राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में अभी भी संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं मधुबनी, कोटा, काली घाट और लाल घाट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा काली घाट से संबंधित है। पटुआ अगर हम बात करें तो पटुआ एक कलाकार का समुदाय है जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं।
कुछ पटुआ जो हैं वो हिंदू होते हैं और कुछ जो हैं वो मुस्लिम होते हैं। हिंदू पटुआ जो है वो कलकत्ता के कालीघाट और कुमारतुली क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलते हैं। इनके द्वारा कला का परिष्कृत रूप जो है वो पटुआ कला कहलाता है और ये शैली जो है वो कालीघाट शैली के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन आपको पीजीटी परीक्षा 2009 और 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं घनवादी, जंगलवादी, भविष्यवादी और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर इनकी जो है अपने काल के प्रमुख घनवादी कलाकार थे। इन्होंने अपनी चित्रकला में घनवादी भाषा और वाक्य विन्यास का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं अबिंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गगनेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने जो है वो इन्होंने जो है वो बंगाल शैली से भिन्न अन्य भी शैलियाँ थी जिस पर इन्होंने काम किया था। इसके अलावा अन्य चित्रकार जो बंगाल शैली से भिन्न चित्रकला में भी प्रमुख थे तो उनके नाम आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय और अमृता शेरगिल। ये सभी जो हैं बंगाल चित्र शैली से अन्य चित्रण के लिए भी प्रमुख थे। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन में दिया है उसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर जी। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था। ऑप्शन आपको दिया गया है सुरीलीवाद, घनवाद, बिंदुवाद और प्रतीकवाद। आपको बताना है कि इसमें किस शैली का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने अभी जैसा कि डिस्कस किया इनके चित्रकला में जो है वो घनवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है एम.एफ. हुसैन, बेंद्रे, जामिनी राय और गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गगनेंद्र नाथ टैगोर। ईसा के जीवन जिसको हम क्राइस्ट इन द चर्च कहते हैं, इस पर आधारित जो चित्र हैं वो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने बनाए हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर के प्रमुख चित्र में हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जीवन स्मृति और इसके अलावा चैतन्य चरित्रमाला का चित्रण, द प्लेस ऑफ स्नो इत्यादि जो है इनके प्रमुख चित्रों में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अबिंद्रनाथ ठाकुर के शिष्य में कौन नहीं है। याद रखना आपको नहीं है ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एल.एम. सेन और गोपाल घोष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल घोष। गोपाल घोष जो हैं वो अबिंद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं हैं। अगर हम गोपाल घोष की बात करें तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी जी के शिष्य थे। अगर हम रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों की बात करें तो इनके नाम हैं नंदलाल बोस, चितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, शारदा उकील और मुकुल डे, सुरेंद्रनाथ गांगुली और जामिनी राय। ये सभी जो हैं वो अबिंद्रनाथ ठाकुर जी के प्रमुख शिष्यों में से थे। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन में मध्य युगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया। ऑप्शन दिया गया है नंदलाल बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने और के.जी. सुब्रमण्यम ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी ने। शांति निकेतन के मध्य युगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को विनोद बिहारी मुखर्जी ने हिंदी भवन में
चित्रित किया था, और इनके चित्रित का वर्ष अगर बात करें तो ये 1946 से 1947 के बीच था। इन्होंने क्या किया था, इनकी दृष्टि खो जाने के बाद भी इन्होंने 1972 में कला भवन में कैंपस में बड़े आकार का सिरेमिक का चित्र बनाया था, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकी दृष्टि खो गई थी, उसके बाद इन्होंने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन जो है वो बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शारदा उकील, सुधीर खास्तगीर, मुकुल डे और ईश्वरी प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जो है वो पटना कंपनी शैली के अंतिम जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। जबकि अगर हम अन्य अदर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शारदा उकील, मुकुल डे, ये सभी जो है अविंद्रनाथ टैगोर की शिष्यता में तथा सुधीर खास्तगीर नंदलाल बोस की शिष्यता में बंगाल शैली के चित्रकार थे। ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2001 और 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि निम्नलिखित में से किस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। आपको ये बताना है कि ये कहाँ के प्रधानाचार्य थे। ऑप्शन दिए गए हैं, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और ऑप्शन डी है कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि जो हैं वो कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। ऑप्शन आपको दिया गया है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा के पूछा गया है। ईबी हेवेल, नंदलाल बोस, केएन मजूमदार और असित कुमार हल्दर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ईबी हेवेल। ईबी हेवेल जो है वो कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। इन्होंने वर्ष 1906 में अविंद्रनाथ टैगोर के साथ बंगाल स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं। ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उसमें कौन से नहीं हैं आपको ये बताना है। सुरेंद्रकार, शैलेंद्र, रथिन मित्रा और मुकुल डे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रथिन मित्रा। आप अभी तक के जितना हम पढ़े हैं उसमें आप याद कर लीजिए उनके कलाकारों के नाम। तो आपका राइट आंसर कौन सा आपको मिलेगा, ऑप्शन सी, रथिन मित्रा। ये जो है वो कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख कलाकार नहीं थे, जबकि आपको अदर ऑप्शन में जितने भी दिए गए हैं वो सभी बंगाल शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा है जो वो असंबद्ध ऑप्शन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है के.एस. पन्नीकर, मुकुल डे, एन.एस. बेंद्रे और अमृता शेरगिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुल डे। मुकुल डे जो है वो अन्य 3 चित्रकारों से असंबद्ध हैं, क्योंकि विकल्प के अन्य जो 3 चित्रकार हैं उन्होंने भारत में रहकर ही चित्रकला को बढ़ावा दिया था। जबकि अगर हम मुकुल डे की बात करें तो ये विदेशों में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी, और वे शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने वाले जो हैं प्रथम भारतीय चित्रकार भी थे। तो ये क्वेश्चन आपको टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया है। ये कुछ क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। नेक्स्ट सेशन में हम आधुनिक चित्रकला और उनके चित्रकारों के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।